बताना चाहता हूं कि वास्तव में अगर कोई गायत्री अपनी है तो वो श्री यमुना जी, क्योंकि अग्रेधिकार सिद्धस्तु यमुनाष्टकम उज्जगौ। आपको षोडश ग्रंथ में भी बाल बोध से लेके सेवाफल पर्यंत आपको इन ग्रंथों के पाठ का, इनके ज्ञान का, इनके मनन का जो अधिकार देती हैं, वो महाप्रभु जी की वाणी को समझने का अधिकार भी यमुना जी गायत्री रूपा ही आपको देती। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम सबसे पहले नमन में वही कर्तव्यम नाति शक्यम ही मन्यते इस सिद्धांत से यमुनाष्टक का प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले नमामि यमुनामहम ये शब्द बोलने में अकार उकार मकार पूर्ण ओमकार का उच्चारण होता है। भुवन भुवन पावनिम अधिकतामनई कस्वनई ही इसमें भूर्भुव स्व का उच्चारण होता है। आप ध्यान दोगे तो जितने अक्षर गायत्री में जिस जगह पे रखे गए हैं, यमुनाष्टक में उतने ही स्थानों पे वैसे ही महाप्रभु जी ने तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पूरे यमुनाष्टक में रखे गए हैं, ताकि परब्रह्म की सेवा में, परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा में जब हम जाएं तो यमुनाष्टक रूपी गायत्री का जाप करके हम वहां सेवा में जाएं। तो जैसे गायत्री आपको वो शुद्धि प्रदान करती है कि जिसके माध्यम से आप आगे कोई भी अनुष्ठान आदि कर सको, वैदिक कोई भी यज्ञ आदि, दान आदि, तर्पण आदि, श्राद्ध आदि कर्म कर सको, वैसे भगवत सेवा में आप ठाकुर जी जगाने से पौड़ाने पर्यंत की या कोई नित्य के से लेके उत्सव महोत्सव वर्षोत्सव पर्यंत की सेवा कर सको। इसलिए प्रत्येक पुष्टि मार्गी का कर्तव्य बनता है, उसका नैसर्गिक अधिकार बनता है कि यमुना जी रूपी सूर्य पुत्री गायत्री का चिंतन मनन निधिध्यासन करके ही वो भगवत सेवा में जाए।